जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी स्कॉर्पियंस के लिए 19 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स देखिए नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन के लिए होगी। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं स्कॉर्पियंस के लिए। स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स एंजल्स बताइए। बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ वैंड की। आपके पार्टनर ईगो में है, गुस्से में है। ये आपकी तरफ बहुत जल्दी आना चाहते हैं। 7/7/14 टेम्परेंस की एनर्जी मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, बट बीच में ही कुछ नेगेटिविटी आ गई है, कोई थर्ड पार्टी आ गई है, किसी ने कुछ बोल दिया है जिसकी वजह से ये ईगो में आ गए हैं। ओके ये देखिए थर्ड पार्टी लास्ट में भी है। यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर किसी मेंटल प्रिजन में है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे नेगेटिव हुआ है जिसके बाद से इनकी फीलिंग चेंज हो गई है आपके लिए। ठीक है क्या मतलब मुझे दिख रहा है कि जैसे अगर आपके बीच में नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड चल रहा है, क्योंकि रीडिंग का टाइटल ही यही है। तो अगर आप लोगों के बीच में किसी तरह की ऐसी सिचुएशन चल रही है तो वो आना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपके लिए किसी भी हद तक जाएंगे, अब शार्प हो गए हैं, अब ये रुकने वाले नहीं हैं। एंड ये दिस कार्ड से ये भी दिख रहा है मे बी आपके बेटा भी हो सकता है, मतलब आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर अगर आप लवर भी हैं तो भी ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। बट इस एक्साइटमेंट को मुझे ज़्यादातर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के मतलब मन लग रहा है, मन, फियर, नेगेटिविटी। ओके ये सब चीज़ें जैसे अजम्पशन लगाना, ये मुझे ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी कोई पार्टनर नहीं है। ठीक है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए तुला मिथुन कुंभ राशि। तो जो तुला मिथुन कुंभ राशि है ये माइंड को रिप्रेजेंट करता है। ओके मतलब किसी का मन, किसी का दिमाग, कोई दिमाग है जो मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। एंड ओवर थिंकिंग करने की वजह से उसे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर उसके साथ गलत हो रहा है। 368 मैनिफेस्टेशन का कोड होता है 369, मतलब यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो पाएगी, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इनको लग रहा है जैसे आप इनको या तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, मे बी आप किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इनकी दाल निकल पाएगी, इस तरह की एनर्जी आ रही है जैसे नहीं हो पाएगा। ओके नंबर बताया मैंने 368 हो गया है एंड 3468। ओके तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते बढ़ते स्टक हो गए हैं। ओके ये कोई न्यू पार्टनर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, अदरवाइज जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट है वही व्यक्ति मुझे दिख रहा है। यस न्यू भी है अगर आप तो जानते हैं आप। ठीक है डिवाइन एंजल्स प्लीज़ बताइए ये स्टक क्यों हो गए हैं। ये आया कार्ड 6 ऑफ वैंड, मैरिज की एनर्जी, कमिटमेंट की एनर्जी, जैसे विक्ट्री की एनर्जी। तो ये व्यक्ति जो है आपको विक्ट्री की तरह देख रहा था मे भी जब आप इनकी लाइफ में आए थे, या फिर इन्होंने डिसाइड किया था कि ये आपकी तरफ आ जाएंगे एंड इनको विक्ट्री मिलेगी। मतलब ये किसी जंजाल से निकल जाएंगे, एक नेगेटिविटी से निकल रहे थे, लेकिन अब सब चीज़ें स्टक हो गई हैं। 4 ऑफ कप की एनर्जी, आपके पार्टनर का दिल बहुत ज़्यादा जैसे बेजार सा हो गया है। मे बी इनकी फैमिली इनको मनाने की कोशिश कर रही है, इनके सामने और लोगों के पिक्स लाए जा रहे हैं कि भाई ये देख लो, वो देख लो, ये लड़की पसंद आ सकती है, वो लड़का पसंद आ सकता है, या फिर इनके फ्रेंड सर्कल के लोग इनको मनाने की या फिर मतलब इनका मन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका दिल नहीं लग रहा है कहीं पर। ओके ऐसा दिख रहा है इनके पास ऑप्शन तो है लेकिन इनको वो सब चाहिए नहीं, इनको आप ही चाहिए, लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे शायद ये हो नहीं पाएगा। ओके आप लोगों के साथ मुझे दिख रहा है ये मतलब जैसे आपके साथ रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, मतलब जैसे आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। एंड विश फुलफिलमेंट कहाँ कंप्रोमाइज़, तो कंप्रोमाइज़ कोई नहीं करना चाहता है। अगर किसी की विश फुलफिल होने का मौका मिल जाए
तो कोई क्यों कंप्रोमाइज़ करने लगा। एंड आपके पार्टनर आपको विक्ट्री की तरह देख रहे थे, जैसे चलो ठीक है, अगर मैंने इतना वेट किया है, अगर मैंने इतना सफ़र किया है, अगर मैं इतना परेशान हुई हूँ या हुआ हूँ, तो फिर ये मेरे लिए जैसे रिवॉर्ड है। तो ये खुश थे आपको देख कर के, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो आपकी तरफ से हुआ है जिसकी वजह से मतलब डिले हो रहा है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बेजार हो चुके हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इरिटेशन, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। ओके, जैसे कि इनका खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल उलझे उलझे से हैं। इसको क्लियर कीजिए, मदर ऑफ सॉर्ड। इनको गुस्सा आ रही है आप पे बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप पे क्या, इनको गुस्सा ही आ रही है। एंड मुझे दिख रहा है जैसे कोई इनसे बोल रहा है, ज़्यादा कोई इनसे प्यार दिखा रहा है, तो ये उसकी बैंड बजा रहे हैं कि मतलब दूर रहो मुझसे, ज़्यादा ज़्यादा अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए किसी और का प्रपोजल, मुझे वही पर्सन चाहिए। 6 4 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, यस, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि पता नहीं किस्मत में क्या लिखा हुआ है, खुश नहीं है बिल्कुल भी। 6 ऑफ सॉर्ड, 6 ऑफ सॉर्ड से मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये आपके एक्स दिख रहे हैं जो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, या फिर हो सकता है इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी थी। यस, लेकिन थर्ड पार्टी इनके लिए सही नहीं थी, ये आपको छोड़ के चले गए थे। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, फादर ऑफ कप। ये इसमें भी आपके लिए मन खट्टा कर दिया था थर्ड पार्टी ने कोई गेम खेला था, या तो आप मैरिड थे इनके साथ, मतलब आप घर वापसी कर लिए, नहीं तो आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए थे, आपसे डिस्टेंस बना ली थी किसी मदर फिगर के चक्कर में। वो मदर फिगर इन्हीं की मदर भी हो सकती हैं, इनकी वाइफ भी हो सकती हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब वो जो भी हैं वो इनको इम्प्रेस करने की या फिर इनके साथ अटैच होने की कोशिश कर रही हैं, तो ये बेजार हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके एक्स हैं तो ये कंडीशन है, अगर कोई न्यू पार्टनर है, क्योंकि मुझे दोनों की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर सिचुएशन ये है 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। टॉवर से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो एक्स हैं उनका जो मन खट्टा हो गया था वो अब ख़त्म हो चुका है, आपके लिए अटैचमेंट बढ़ चुका है। ठीक है, लेकिन जो आपके न्यू पार्टनर दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है कि 6 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। यस, ये काफ़ी दूर तक सोच गए थे आपको लेकर के, काफ़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर ली थी इन्होंने, लेकिन अब इनके अंदर जैसे नेगेटिविटी आ रही है। यस, अब ये नेगेटिव हो रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, काफ़ी अपने आप को मतलब अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनकी किस्मत ही नहीं अच्छी है, मतलब कुछ भी अच्छा होने को होता है झंड पहले लग जाती है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, स्ट्रेंथ की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है जैसे इनकी स्ट्रेंथ जवाब दे गई है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर यही किस्मत में लिखा हुआ है तो शुरुआत ही क्यों होती है, नहीं चाहिए शुरुआत कोई। 11 6 17 स्टार की एनर्जी। यस, आपके पार्टनर ने आपके लिए बहुत सारे सपने देख रखे हैं, बहुत सारे ड्रीम, डिज़ायर एंड पता नहीं क्या क्या। शायद कल मैंने रीडिंग की थी आपकी, उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ड्रीम चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि अब जैसे वो सारे ड्रीम दम तोड़ रहे हैं। एंड 8 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर खून के आंसू रो रहे हैं भाई। एंड ये आपके एक्स हैं कुछ लोगों के लिए, तो एक्स जो हैं वो आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि थर्ड पार्टी इनके साथ है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो फिलहाल दोनों ही पार्टनर, मतलब दोनों, ऐसा नहीं है कि आप दोनों आपकी लाइफ में हों, अगर हैं तो भी उनकी रीडिंग है, नहीं है तो आपके एक्स जो हैं वो भी ऐसे गलत डिसीजन लिए थे कि अब ये फंस गए हैं, इनको लग रहा है निकल नहीं पाएंगे। एंड जो न्यू पर्सन है वो ऐसा दिख रहा है जैसे काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। इसको क्लियर कीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल, मून की एनर्जी। मून का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं या तो इनके फैमिली मेम्बर ही इनको समझा रहे हैं कि अरे वहाँ पे नहीं हो सकता, या फिर मतलब कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, इनका मन हो सकता है नेगेटिव। मदर फिगर भी कोई हो सकती है जो कुछ ऐसा बोल रही है कि, मतलब मुझे दिख रहा है जैसे एक तो आपका एक्स है जो मैरिज कर चुका है किसी से, एंड एक आपका न्यू पार्टनर है जिसकी मदर शायद इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, जिसकी वजह से वो इनको काफ़ी नेगेटिव कर रही हैं, मतलब आपके लिए काफ़ी बकवास कर रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके पार्टनर विश्वास कर तो नहीं रहे थे, लेकिन अब जो सिचुएशन चल रही है तो इनको लग रहा है शायद वही सही बोल रही थी। ओके, 10, ये 18 हो गया, 18 एंड 4, 22 एम्प्रो की एनर्जी। यस,
तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे वो सही बोल रही थी, जो भी कहा था सही कहा गया था। ओके, 18 एंड 11 29 जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर जैसे जस्टिस चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते तो यही है कि आपके साथ रिलेशनशिप हो, लेकिन इनका दिल बहुत ज़्यादा टूट रहा है। फाइनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अंदर से हालत काफ़ी ख़राब है। ऊपर से बहुत हिम्मत रखे हुए हैं कि मैं बहुत हिम्मती हूँ, मैं झुकेगा नहीं, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा पेन है। डॉटर ऑफ कप, जैसे अकेले में है, डॉटर ऑफ कप एंड फादर ऑफ कप। तो मतलब जो आपके एक्स हैं उन्होंने आपको जिस हालत में छोड़ा था, इस हालत में खुद ही हैं आजकल। एंड जो आपके न्यू पार्टनर हैं, तो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों सेम पेज पे हैं। आप भी इधर दुखी हो सकते हैं, उधर आपके पार्टनर भी बहुत दुखी हैं। 369 मैनिफेस्टेशन में भी आप भी इन्हीं को चाहते हैं एंड ये भी आप ही को चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों की विश फुलफिल नहीं हो पा रही है, लेकिन यहाँ पे स्टकनेस है, स्टकनेस आ गई है। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए कि कब तक सिचुएशन बेटर होगी। इंटेंसिटी आपके पार्टनर के अंदर बहुत है। द बर्डन, इनके सर पे बर्डन है। ये देखिए कोई थर्ड पार्टी इनके सर पे सवार है। तो थर्ड पार्टी तो है, थर्ड पार्टी तो है एंड वो मदर फिगर ही है। वही उल्टी सीधी बातें बोल बोल करके आपके पार्टनर को इस कदर परेशान कर रही है जैसे फ्यूल का काम कर रही है। ओके, जैसे जरा सी चिंगारी को फायर में बदल देना। तो मतलब जैसे ये में भी इतना बड़ा मैटर भी नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर के सामने इस तरह की बकवास की जा रही है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कोई बहुत बड़ा कांड हो गया है, इस वजह से फालतू में दुखी हो रहे हैं। डिवाइन थोड़ा सा गाइड कीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेशन कीजिए एंड बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस। तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, परेशान मत होइए। ओके, जय माता दी।